엔터리데 안도다 차싱 다프게 송로리야 송주셔야지. तो आज धर्म प्रवचन करना है 간단 전불린 디가라 और प्रमुख रूप से जो जातक कथाएं हैं उसका वो विषय है। 림베기 철 누구도와 तो आज के समय में देखा जाए तो धर्म के प्रति भी लोगों का बहुत ज़्यादा जो एक रुचि है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता हो रहा है कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे मन की शांति नहीं आ पा रही है और अन्य जैसे अन्य परंपराओं में वो भी किस प्रकार से मन की शांति को प्राप्ति कर सकते हैं उसके बारे में व्याख्या करते हैं, कहते हैं श्रद्धा इत्यादि रखनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की व्यवस्था, गंभीर रूप से व्यवस्था वो बौद्ध दर्शन में देखने को मिलती है। और मेरे बहुत सारे जो वैज्ञानिक दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि जो मनोविज्ञान की व्यवस्था बौद्ध धर्म में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी रुचि दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से मन में शांति आ सकती है। हालांकि भौतिक विकास से परिवर्तन तो बहुत सारे हो रहे हैं, विकास तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मन की शांति की बात करें तो वो ये भौतिक चीज़ों से संभव है, वो संभव नहीं होगा। और हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मन की शांति केवल जो मनोविज्ञान है, मन की अपनी विज्ञान है, उसे और मनोविज्ञान के माध्यम से मन की शांति को प्राप्ति करना यह एक विशेष बात है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, वैज्ञानिक मित्र हैं जो काफ़ी अच्छे धार्मिक भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य परंपराओं के बहुत सारे धर्म के मित्र हैं। तो जब उनसे मन की शांति की बात अगर कहें तो वो ज़्यादातर यही जोड़ करके देखते हैं कि ये जो कि ईश्वर के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो उससे संबंधित होती है, श्रद्धा रखने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक बौद्ध दर्शन की अगर बात करें तो जो नालंदा की परंपरा है वो बहुत ही गंभीर है।
तो आज के समय में भले ही किसी धर्म को मानते हो या न मानते हो, और मन की शांति आने के लिए वो केवल और केवल आपके मन से संबंधित होती है और मन से ही आ सकती है। और आजकल लोगों का एक जो विचार है कि किस प्रकार से मनोविज्ञान के माध्यम से मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पाश्चात्य देशों में भी देखें, जो धर्म को नहीं भी मानते हैं, तो जो बौद्ध दर्शन में मनोविज्ञान की जो व्यवस्था की गई है और उसमें कहा जाता है कि जो हमारे मन की जो शांति है वो केवल केवल हमारे क्लेशों की वजह से, आसक्ति की वजह से, राग द्वेष मोह की वजह से उत्पन्न होती है। और खास करके अगर सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं तो करुणा को उत्पन्न करना चाहिए। और करुणा का जो महत्व है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्य चंद्रकीर्ति ने भी माध्यमिक अवतार में कहा है कि क्योंकि करुणा ही जिन रूपी फसल की राशि का बीज और उसकी वृद्धि जल की भांति तथा दीर्घकाल तक उपयोग के लिए पके हुए की भांति मानी गई है, इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है, ऐसा माध्यमिक अवतरण में कहते हैं। तो इसके अलावा बसवंत इत्यादि बहुत सारे विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने बहुत व्याख्या भी की हैं गंभीरता के बारे में। लेकिन करुणा के जो स्तुति है, तो करुणा की स्तुति करने वाले चंद्रकीर्ति जी माध्यमिक अवतरण में करते हैं। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि करुणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे किसी धर्म को मानते हो या न मानते हो, जो जहाँ तक आप जानवरों में भी देखें तो वो भी एक दूसरे को मदद करते हैं। इसलिए हम पा सकते हैं या समझ सकते हैं कि करुणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज आप देखें कि कितने अत्याचार इस दुनिया में हो रहे हैं। तो ऐसे समय में करुणा रूपी जो चित्त है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपना अगर उदाहरण दूं कि जैसे ही सुबह में उठता हूं तो करुणा रूपी चित्त को उत्पन्न करता हूं, उसका अभ्यास करता हूं। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन की अगर बात करें, शून्यता का सिद्धांत है, अभ्यास अगर चर्या में अगर डालने की बात करें तो वो जो करुणा होती है। तो मैं हर रोज़ इसका अभ्यास करता हूँ और इससे मुझे लाभ भी होता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि करुणा जो है वो दीर्घ आयु को प्राप्त कराने में भी लाभकारी होता है, एक अंग होता है। अगर आपके अंदर करुणा है तो आपका मन भी विचलित नहीं होगा, और मन जब विचलित नहीं होगा तो फिर आपका जो काय है वो भी अच्छा होगा, शरीर भी अच्छा होगा, और फिर आप दीर्घायु को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मन में शांति नहीं है और जो हमारे शरीर के भौतिक जो अवयव हैं, तत्व हैं, उसमें बहुत एक प्रकार से परिवर्तन आ जाए, तो फिर उसके बाद आप प्रार्थनाएं करते रहें, पूजा पाठ करें, दीर्घायु की प्रार्थनाएं करें, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इससे हम पाते हैं कि जो करुणा है वो हमारे दीर्घायु के भी एक अंग बनता है। तो तिब्बत परंपरा में देखें तो करुणा भी करुणा जो है वो एक दीर्घायु का एक अंग है, ऐसा मानते हैं। तो मैं आप यहाँ तिब्बती ज़्यादातर लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो तिब्बत में बौद्ध दर्शन की व्यवस्था है वो नालंदा से आया हुआ परंपरा है, और इसमें मति के आधार पर
सोच विचार के तर्क विचार पर आधारित है, ना कि ये केवल और केवल मानने पर आधारित नहीं है, जानने पर आधारित है। और बार बार चिंतन करके मनन करके इसको स्थापना की गई है। तो हमारे जो तिब्बत में अभी व्याप्त धर्म धरिके서 जमुने देगाला मिक्से छेदे मैना यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भले ही कोई आप धार्मिक न हो, लेकिन फिर भी अगर मनोविज्ञान को समझोगे तब जाकर के जान सकते हैं कि जो हमारे आसक्ति रूपी चित्त है उसको कम करना है। जैसे ही इसको कम करेंगे वैसे ही मन में शांति आने लगेगी और इसके माध्यम से आपका जीवन है वो भी दीर्घायु को प्राप्त होगा। तो आप भले ही धार्मिक न हो, लेकिन फिर भी अगर करुणा का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन भी दीर्घ होगा। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। तो तिब्बत में राजा सोंगसेन गाम्पो के समय से लेकर तो उन्होंने जो है अपनी जो शादी चीन की राजकुमारी से की थी, तो उनका संबंध चीन से बहुत ज़्यादा था, प्राचीन समय से था। लेकिन धर्म की जहाँ तक बात करें, उन्होंने जो भारत से प्रत्यक्ष रूप से जो धार्मिक परंपरा गई है, बौद्ध परंपरा गई है, उसमें उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई। फिर उसके बाद तिब्बत में आचार्य शांतरक्षित जी को बुलाया और तिब्बत में जो भगवान बुद्ध की व्यवस्था भारत में थी उसको वहाँ पर स्थापित किया और बुद्ध के जो वचन हैं वो वैसे के वैसे ही रखे जो कि हमारे भगवान बुद्ध ने दिए थे। भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित या जो उनके वचन, फिर उसके बाद नागार्जुन इत्यादि के द्वारा उसकी व्याख्या की गई, सरलीकृत किया गया और जो न्याय पर आधारित व्यवस्था है उसकी तिब्बत में एक प्रकार से परिचय कराया गया। तो इस बौद्ध दर्शन में केवल और केवल श्रद्धा बस हमें अभ्यास नहीं करना है, उसमें प्रज्ञा के आधार पर कि प्रज्ञा के माध्यम से हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं। जो अभी हमारे तिब्बत में धर्म है और दुनिया में सभी दर्शन धर्म करुणा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रमुख रूप से करुणा को आलंबन बनाते हुए उस वो केवल जो धर्म की व्यवस्था है वो तिब्बत में देखने को मिलती है। तो हमारी जो परंपरा है वो बहुत ही गंभीर है, अच्छी है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी, काफ़ी वैज्ञानिक लोग भी हमारे साथ आकर के चर्चा करते हैं, रुचि दिखा रहे हैं। और बौद्ध दर्शन जो है उससे मन की शांति आ सकती है। प्रमुख रूप से या प्रमुख धर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि जो बुद्ध का दर्शन है, मैं सभी धर्म परंपराओं का सम्मान करता हूँ, उनका अनुमोदन भी करता हूँ। लेकिन बौद्ध परंपरा की अगर बात करें, जितना ज़्यादा आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वैसे ही वैसे आपके मन की जो शांति है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम लोग जहाँ पर तिब्बत की अगर बात करें कि इस पर बार बार चिंतन मनन करते हैं, तो ये तिब्बत की विशेष परंपरा है। तो हम लोग जो जिसका पालन कर रहे हैं तो उसको करने का तरीका, पहले हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, भावना करते हैं। तो 3 प्रकार की जो हमारी परंपरा है उसके आधार पर इसका रख रखाव, इसका अभ्यास हम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम व्याख्या करते रहें, बारी से
इसकी चर्चा करते रहें, इतना नहीं है, उसको अभ्यास में डालने की आवश्यकता है। तो हम लोग को जो परीक्षण के माध्यम से, उसके अभ्यास और अभ्यास के माध्यम से इसको धारण करने की आवश्यकता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन जो विश्व की विरासत है, सभी के हित के लिए है। अभी तक इसको रख रखाव करके रखा है, आगे भी इसका हम रख रखाव करेंगे। तो धर्म को जहाँ तक रख रखाव करने की अगर बात कहूँ तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध मंदिर को बनाना है, बिहार को बनाना है, ग्रंथों को रखना है, ऐसा नहीं है। रख रखाव का मतलब है कि आप अपने चित्त पर उतारें उसको, उसका अभ्यास करें। तो ये हमारी एक प्रमुख परंपरा है, तिब्बत की परंपरा है कि किस प्रकार से इसको हमने संरक्षित करके रखा हुआ है। अभी तक बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा है, अभ्यास किया है। तो आज के समय में भी जब दुनिया में इतने अत्याचार हैं, मुश्किल हालात हैं, ऐसे समय में भी इसका हम उपयोग दे सकें, इनके कारणों को समझ सकें। जो क्रोध है, अहंकार है, ये दोनों हमारे मन की शांति को भंग करते हैं। अगर परहित रूपी चित्त अच्छी तरह से हमारे अंदर पैदा हो जाए तो उससे मन की शांति आती है, शरीर भी अच्छा होता है। जैसा कि पूर्व में कहा था कि इससे दीर्घायु को भी प्राप्त होते हैं। दीर्घायु को उत्पन्न कराने का एक सहयोगी बनता है। इसलिए ये परंपरा, बौद्ध परंपरा मन की शांति को स्थापित करने के लिए है। दूसरा, हमारे शरीर की जो स्वास्थ्य है उसमें भी लाभदायक होता है, विश्व में भी शांति स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार से देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। तो तिब्बत के जो तीनों प्रांतों के लोग हैं, अगर उस पर देखें तो मन के शांति के माध्यम से ही करुणा, मैत्री इत्यादि कर सकते हैं। तो आप तिब्बत को देखें, भारत को देखें, तो मंगोलिया इत्यादि को देखें, तो ऐसे इसके अलावा भी जो आसपास के अवध देखें उनमें भी कुछ न कुछ झगड़े इत्यादि होते हैं। तो तिब्बत में अगर तीनों प्रांतों की बात करूं तो वहाँ पर बौद्ध दर्शन के एक प्रकार से अभ्यास हैं, उपदेश हैं, तो उनके मन में इससे लाभ प्राप्त होता है। अभी तक इस तिब्बती परंपरा को हम तिब्बती लोगों ने इसका रख रखाव करके रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के समय में भी देखें तो चीन के जो हमारे मित्र हैं तो वो लोग भी मानते हैं कि तिब्बती लोग अच्छे लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं। तो तिब्बतियों की आदत है, अच्छी आदत की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए अच्छी आदत को रखना, अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने रख रखाव अच्छी तरह से किया है, आगे भी इसको रख रखाव करना है। करुणा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए मन में शांति की स्थापना करनी है। आप सभी लोग अपने मन में रखिए, इस बात को आप विचार कीजिए। समय में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो मन की शांति है इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसको रख रखाव करना महत्वपूर्ण है। तो ये हम तिब्बती लोगों को जो धर्म की अनुसार करुणा का जो अभ्यास है, मन की जो शांति, उसको अच्छी तरह से अभ्यास करके रखना है, अच्छी तरह से रख रखाव रखना है। तो आज हमारी इस परंपरा में पश्चात देशों के लोग भी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो परंपरा से देखा जाए, धर्म के अभ्यास की वजह से एक
बहुत ही अच्छी आदत होती है, एक बहुत ही शांति प्रिय आदत होती है। तो इसलिए जितना हो सके हम दूसरों को मदद कर सकें, लोगों के मन को ठीक करने के लिए हमें प्रयास कराना चाहिए। उनको आप बताएं कि किस प्रकार से जो तिब्बती परंपरा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों के मन में यही सोच करके रखना है कि किस प्रकार से इस विश्व के लोगों के मन में परिवर्तन लाना है। हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, तो विश्व शांति की बात वो तभी संभव हो सकता है जब आपके मन में शांति स्थापित हो। मन में जब शांति होगी तो विश्व में शांति स्थापित होगी। अगर मन में मैं और वो इस प्रकार से अगर बातें करते रहेंगे तो फिर जो है विश्व में शांति की स्थापना होना संभव नहीं है। हम लोगों की जो आदत है अच्छे व्यक्ति बनने की आदत होती है, इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम सब की जिम्मेदारी है कि एक अच्छे व्यक्ति बने। आप लोग ये मेरी बात को अपने मन में रखिए। तो सार के रूप में आज के प्रवचन को कहूँ तो यही है। अगर इसको और गंभीरता से अगर देखें तो भगवान बुद्ध ने दो आर्य सत्यों को भगवान बुद्ध ने व्याख्या की है। तो इन दो सत्यों को समृद्ध सत्य और परमात्म सत्य के माध्यम से मार्ग की व्याख्या की गई है। अगर इसकी गंभीरता को देखें तो आचार्य नागार्जुन और उनके शिष्यों के द्वारा भी व्याख्या की गई है। तो हम लोगों को जो है कि एक अंधविश्वास नहीं रखना है, चिंतन करके उसको मानना है। चीन में भी देखें कि दुनिया जो के बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उसके अलावा विश्व में अन्य जगह पर भी जहाँ तक बौद्ध दर्शन की या बौद्ध परंपरा की बात करें तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और हम तिब्बतियों की जो मूल अभ्यास है वो करुणा का अभ्यास है। अभी तक हम तिब्बतियों ने बहुत अच्छी इसका अभ्यास किया, आगे भी करते रहें। और मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं भी तिब्बती बौद्ध परंपरा को एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाला हूं, उसका रख रखाव करने वाला हूं। तो मैं भी हर रोज़ शून्यता का जो अभ्यास है, बोध चित्त का अभ्यास हर रोज़ मैं करता हूँ। इससे हमारे मन में शांति प्राप्त होती है। तो मैं आप जो तिब्बती भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि सभी लोग अच्छे व्यक्ति बने, अपने मन को अच्छा बनाएं, प्रयास करें। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बोध चित्त का उत्पाद वो मैं कराऊं। और हर रोज़ मैं जो है बुद्ध चित्त का उत्पाद करता हूँ। और आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं तो निश्चित रूप से बोध चित्त से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं या इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहते हैं। कोई भी नहीं है जो दुख की कामना करता हो, चाहे वो
अगर कोई बुरी बातें हो रही हैं तो उसको कोई सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छी बातें अगर हों तो उसको सुनना चाहते हैं। तो ये हम लोगों का एक स्वाभाविक आदत है कि हम अच्छा चाहते हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं। अगर दूसरा आपके प्रति अच्छा व्यवहार करे तब भी हम जो है उसके प्रति एक प्रकार से विश्वास रखना चाहते हैं। लेकिन कोई अगर आप जो है गलत विचार आपके हैं, आपका मन खराब है और फिर आप चाहें कि आपकी कोई प्रशंसा करे तो वो संभव नहीं होता है। प्रशंसा जो है लोग आपकी करेंगे, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से लोग प्रशंसा करेंगे। अगर आप बुरे कर्म करें और लोग आपकी प्रशंसा करें तो ये फिर एक प्रकार से बुराई है। इसलिए अगर आप प्रशंसा इत्यादि चाहें तो उसके लिए मन को ठीक रखना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा, अभी भी कि आचार्य चंद्रकीर्ति ने अपने माध्यमिक अवतरण में कहा है कि करुणा के बारे में, करुणा की स्तुति, क्योंकि करुणा ही जिन रूपी फसल की राशि का बीज और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घकाल तक उपयोग के लिए पके हुए की भांति मानी गई है। इस कार्ड में सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है, करुणा की। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, लेकिन चंद्रकीर्ति जी ने प्रमुख रूप से करुणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इसको अभ्यास करने के लिए वो धर्म को मानते हों न मानते हों, लेकिन इस जीवन में अच्छा लाभ हो सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस दुनिया में सभी लोग शांति की बात तो करते हैं, तो शांति तभी आ सकती है जब आपके मन में करुणा हो। इसीलिए चंद्रकीर्ति माध्यमिक अवतरण में कहते हैं, क्योंकि करुणा ही जिन रूपी फसल की राशि का बीज है और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घकाल तक उपयोग करने के लिए पके हुए की भांति मानी गई है। इस कार्ड मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो करुणा को आप लोग अभ्यास करें। तो आज परम पावन जी यही बार बार कह रहे हैं कि करुणा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। तो इससे जो है करुणा का अभ्यास करने से काफ़ी लाभ होता है। मेरा नित्य का जो लाभ है, रोज का जो अभ्यास है, वो करुणा है। इससे मन की शांति स्थापित होती है। तो जैसा कि अभी पहले कहा कि करुणा रूपी चित्त है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे जानवर क्यों ना हो, वो भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं। जैसे कुत्ते को आप देखें, अगर एक दूसरे में तो अगर उनमें आपस में जब प्रेम होता है तो वो एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं, भौंकते नहीं हैं। तो हम लोगों को भी, हम मनुष्य होने के नाते करुणा का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। और मैं भी हर रोज़ सुबह उठ कर के करुणा के बारे में अच्छी तरह से चिंतन करता हूँ, इसका अभ्यास करता हूँ। इसके अलावा जो धर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो स्वभाव से शुद्ध हैं, लेकिन वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, केवल और केवल नाम मात्र से हैं। इस प्रकार का अगर आप विचार रखोगे
तो फिर निश्चित रूप से मन में भी यही उत्पन्न होता है कि हाँ, जो कहा गया है वो ऐसा ही है। इसलिए बौद्ध दर्शन की जो जो व्यवस्था है, जो शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास है, मैं रोज अभ्यास करता हूँ। आप लोग भी करें। तो अब सर्वयोग चित्त अभ्यास यहाँ पर करेंगे, चित्त का उत्पाद करेंगे। हम लोग धर्म का अभ्यास करके मनुष्य जो शरीर प्राप्त है, शरीर प्राप्त में मनुष्य का शरीर प्राप्त है। फिर शरीर प्राप्त होने के बाद जो जो तिब्बत देश में जो परंपरा है उसको हम लोग माने। इसके अलावा आसपास के जो भी देश हैं, इस परंपरा की वजह से, दर्शन की वजह से मानना हुआ है कि या समझ पाए हैं कि हम लोगों को अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। तो जब अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो फिर क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तत्व की अवस्था में जिस युक्ति से स्वतः एवं परतः उत्पाद युक्त संगत नहीं है, उस युक्ति से व्यवहार में भी युक्त संगत नहीं। अतः तुम्हारा उत्पाद किससे सिद्ध होगा? तो ये चंद कीर्ति के द्वारा व्याख्या की गई है कि कोई भी चीज़ जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इसलिए आप सभी लोग बोध चित्त का अच्छी तरह से पालन करेंगे। मैं यहाँ पर धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ। तो जैसे कि बोध चित्त का जो उत्पाद है, तो इसका अर्थ यही है कि अगर आप स्वयं का हित चाहते हैं तो आपको बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। दूसरों का हित चाहते हैं तब भी करुणा का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अगर करुणा का अभ्यास करेंगे तो अभी और अंत के लिए भी बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप थोड़ी देर तक चिंतन करें कि हमें जो है मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो विश्व के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। और मेरा जो अभ्यास है वो परिहित रूपी चित्त, बोध चित्त का अभ्यास है। इसलिए आप लोग भी बोध चित्त के बारे में चिंतन करें। तो आप लोग विचार करें कि आपके हृदय पर श्वेत प्रकाश, एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं और पर, तो मैं जब हम बात करते हैं तो मैं को ढूंढने जब जाएं तो वो प्राप्त नहीं होता है। तो वो मैं है नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं है। लेकिन जब जैसे जैसे आप इसका परीक्षण करेंगे, जैसे जैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो स्वभाव से सिद्ध प्राप्त नहीं होगा। और फिर बाद में आपको पता लगेगा कि जो भी धर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र से हैं, नाम मात्र से आरोपित हैं।
जो श्वेत प्रकाश चक्र के रूप में जिसको आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर पंचमुखी वज्र है, ऐसा भी आप ध्यान लगाएं, थोड़ा चिंतन करें। तो मैं हर रोज इसका अभ्यास करता हूँ। तो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो फिर वो वर्षों के अभ्यास से ये सिद्ध हो सकता है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो फिर तो अलग बात है। तो आपके मन में बोध चित्त उत्पन्न हो जाए, चित्त में परिवर्तन हो जाए, तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अभ्यास से संभव है, आपके मन में शांति आने संभव है। इसलिए शून्यता और बुद्ध चित्त के में अभ्यास आने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। और जो शून्य जो वज्र है वो एक प्रकार से शून्यता के रूप में, और श्वेत चक्र वो करुणा के रूप में। करुणा और शून्यता दोनों को साथ लेकर के हम अभ्यास करें। तो उपाय और प्रज्ञा दोनों को लेकर के हम अभ्यास करें, अपने मन में परिवर्तन करने की कोशिश करें। सर्वचित उपतायामि, ओम सर्व योग चित्त उपतायामि, ओम सर्व योग चित्त उपतायामि। ये सर्व योग चित्त उत्पन्न करने का मंत्र है। तो बहुत अच्छी तरह से जितना हो सके आप जो है पंचमुखी जो वज्र है आपके हृदय पर, श्वेत जो प्रकाश उस पर उत्पन्न हो रहा है, ऐसा आप माने, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। तो आप लोग और आप सभी लोग जो मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से अभ्यास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बीमारी है उसमें दवा खा लें वो तुरंत ठीक हो जाता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसके लिए अभ्यास करने के लिए आपको दिन, सप्ताह, महीनों, वर्षों के अभ्यास के बाद ही आपको इसके बारे में पता लगेगा। जितना हो सके, जितना ज़्यादा अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अपने हृदय पे श्वेत प्रकाश के रूप में और उसके ऊपर जो पंचमुखी वज्र है उसको आप माने। तो इसको अभ्यास करने के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे आपको एक प्रकार से लाभ होगा। तो हम लोग साथ साथ एक बार मंत्र जाप करेंगे। एक तो मंजूश्री का मंत्र है कि जितने भी हमारे इस भव चक्र में बुराइयां हैं वो हो जाएं, दूर हो जाएं। अवलोकितेश्वर का जो मंत्र है बाधाओं को दूर करने के लिए, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी पे में हूँ, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी पे में,
ओम मानी पेमे 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 Om mani padme hum mani ओम मानी पेमे 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 Om mani padme hum. ओम मानी पेमे Om mani padme hum. मानी पेमे ओम 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 मानी पेमे Om mani padme hum. Changshu Senzo Rinpoche ma ke panam ke che ke wa nyamba me ne gondu to ba su Changshu Senzo Rinpoche ma तो सब जो हमारे चित्तों में श्रेष्ठ है बोध चित्त उसकी वृद्धि हो, उसका उत्पाद हो, जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसमें उसका उत्पाद हो, और जो पहले से बोध चित्त है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। oya dangan ji chakshin na shin kira to sima lo na तो पूर्व की जैसी परंपरा है da rangsan tube जो उसकी व्याख्या सदाचारी लोग हमेशा निम्न राह पर चलने में अनिच्छुक होते हैं। भारी दुख में से बीमार होने पर भी उनकी दृढ़ता और स्थिर बनाए रखने की अनुमति देती है। सत्य, उदारता, शांति और ज्ञान जैसे विशेष गुणों के माध्यम से प्राणियों को लाभ पहुंचाने के अपने कई जन्मों का प्रयास के दौरान बोधिसत्व ने एक बार सभीयों के राजाओं के रूप में जन्म लिया। धर्म और आत्म अनुशासन को अपनाकर वह अपनी प्रजा
का उसी तरह कल्याण करने में सक्षम थे जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, जिससे वे अपने सद्गुणों को बढ़ाने और गलत कार्यों से दूर कर रहने के लिए प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार उसकी प्रजा इस लोक और परलोक दोनों में आनंदित हुई है। राजा धर्म के अनुसार न्याय करता था, रिश्तेदारों और आम दोनों लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, क्योंकि लोगों की सही कार्य करने और गलत कार्य में मार्ग में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया गया। धीरे धीरे स्वर्गीय लोगों की सीढ़ियां सत्य में आईं, यह समझकर कि विश्व का कल्याण धर्म में निहित है। राजा धर्म के मार्ग पर प्रसन्न हुआ, हमेशा धर्म के अनुरूप कार्य करते हुए दूसरों को इसके नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति न देते हुए राजा ने इस प्रकार अपने लोगों की रक्षा की। अब ऐसा हुआ कि राजधानी के प्रमुख नगरवासियों में से एक की बेटी असाधारण रूप से सुंदर थी। वह इतनी सुंदर युवती थी कि वह देवी का अवतार प्रतीत होती थी। उसकी हल्की सी झलक पाने के बाद उससे नजरें दूर कर पाना लोगों के लिए असंभव हो गया था। उसके प्रति आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली था। इसी कारण से उनके परिवार में उन्माद दयंती अर्थात मर्दों को पागल कर देने वाली कहा गया। कहने की जरूरत नहीं है, उसके पिता ने राजा को अपनी बेटी के बारे में बताने में कोई समय नहीं गंवाया और कहा, महाराज, नारीत्व का मोती आपके लोक में प्रकट हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप यह निर्णय लें कि उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तुरंत राजा ने महिलाओं के शुभ लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले ब्राह्मणों के एक समूह को लड़की के पास जाने और पत्नी के रूप में उसकी उपयुक्तता का निर्धारण करने का आदेश दिया। इसलिए उन दयंती के पिता ब्राह्मणों को अपने घर ले गए, जहां उन्हें अपनी बेटी से मिलाना था। पैमानों की खातिर करने के लिए कहने पर उसे उचित तरीके से भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने उसे देखा, उन्होंने खुद पर नियंत्रण खो दिया, जैसे कि उनकी आंखों और दिमाग पर मदिरा ने कब्जा कर लिया हो। यह देखते हुए कि ब्राह्मणों की भोजन में रुचि खत्म हो गई है और उनकी विनम्रता और संयम तेजी से खत्म हो रही है, गृह स्वामी ने अपनी बेटी को दूर कर दिया और खुद ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन छोड़कर ब्राह्मणों ने आपस में कहा, उसका आकर्षण जादू की तरह मंत्रमुग्ध कर देता है। उसकी दृष्टि ही ज्ञान के लिए प्रयास करने वाली शुद्धतम ऋषि को विचलित कर देती है। एक युवा राजकुमार जो आनंद में रहता है, वह कितना अधिक आनंदित होगा। राजा के लिए उसे देखना नासमझी होगी। उसे अपनी रानी के रूप में बनाना तो दूर की बात है, उसकी सुंदरता उसे पागल कर देगी। धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही कर्तव्य में उसकी रुचि कम हो जाएगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा और अंत में उसकी प्रजा को नुकसान होगा। इस प्रकार अपना मन बनाने के बाद उन्होंने राजा को सूचित किया, महाराज, हमने युवती को देखा है। यह सच है, कोई आकर्षक और उसमें एक खास सुंदरता है, लेकिन और नहीं, इससे भी बदतर उसके पास कुछ अशुभ लक्षण हैं जो बर्बादी और बुराई को दर्शाते हैं। महाराज को उसे देखना भी नहीं चाहिए। उससे विवाह करने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। एक बुरी पत्नी दोनों परिवारों की महिमा और ऐश्वर्य को ढक देती है, जैसे बादलों भरी रात चंद्रमा को छिपा देती है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की सुंदरता और समरूपता समान रूप से धुंधली हो जाती है। यह मानते हुए युवती को अशुभ रूप से चिन्हित किया गया और इस प्रकार वह अपने पद के लिए अनुपयुक्त है। राजा ने उसे अपने खास पास रखने की सारी इच्छा खो दी। इसके तुरंत बाद गृहस्थ ने अपनी बेटी की शादी शाही दरबार के अधिकारी अभिपरागा से कर दी। कुछ समय बाद राजा ने एक धार्मिक उत्सव मनाने के लिए अपनी राजधानी में घूमने का फैसला किया। वह सजावट और उत्साह का आनंद लेते हुए अपने शाही रथ पर शहर में घूमा।
총지 지 상당 सड़कों पर छिड़काव और सफाई की गई थी और सफ़ेद जमीन कई रंगों के फूलों से बिखरी हुई थी, जब ऊपर रंगीन झंडे और जीवंत बैनर लहरा रहे थे। हर जगह नृत्य, गायन, मूका अभिनय और संगीत था। फूलों की खुशबू प्रचुर मात्रा में गंधों के साथ मिश्रित थी। धूप, पाउडर, इत्र, मलहम और शराब। प्रसन्नचित्त नागरिकों की भीड़ के बीच जो अपनी बेहतरीन पोशाक पहने हुए थे, मनमोहक वस्तुएं बेची जा रही थीं, बांटी जा रही थीं। 송송 상분남 남보 망보 점보 총지지 메다 총지지 미 다르신 갈라 체 로도 상원 남제 가 총지 초게 나네 송송어ले लंबुते अपनी सवारी पर राजा अभिपरागा के घर पास पहुंचे। वहां उदमायंती अपने राजा से नाराज थी क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। वास्तव में अशुभ निशान घर की सपाट छत के ऊपर खड़ी थी। उसे देखने के लिए उत्सुक होने का नाटक कर रही थी। जैसे बिजली की चमक बादल को रोशन कर देती है, वैसे ही उसकी उपस्थिति ने दृश्य को आवेशित कर दिया और वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या यह राजा अपने जैसे अशुभ व्यक्ति के प्रति दृढ़ और अविचल रह पाएगा। जैसे उसने उसका सामना किया, राजा की नज़र उस पर पड़ी। अब राजा हरम की सुंदरियों की उच्छृंखलता का आदी हो गया था। उसमें विनम्र स्वभाव, महान दृढ़ता और शर्म की तीव्र भावना भी थी। सदाचार के मार्ग से जुड़े होने के कारण और इस प्रकार युवा महिलाओं की दूसरों के प्रति आसक्त नजर से बहुत डरता था। उसे इंद्रियों को बस करने का अभ्यास था, लेकिन प्रेम के देवता के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। मुंह फेरने में असमर्थ वह बहुत देर तक उसे देखता रहा। क्या यह शायद उस घर की देवी है? उसने सोचा। क्या वह अप्सरा है या राक्षसी या चंद्रमा की प्यारी पत्नी कुमुदा? निश्चित रूप से वह मानव नहीं हो सकती। और इस प्रकार जब उसका रथ आगे बढ़ा तो वह विचार करता रहा। किसी अनस्पतित व्यक्ति की तरह अपने महल में लौटना। मन में उसने उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा। उसके मन की दृढ़ता पूरी तरह से नष्ट हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी सारथी सुनंदा को एक तरफ ले जाकर पूछा, वह घर किसका है जो सफ़ेद दीवार से घिरा हुआ है, और वह कौन है जिसकी सुंदरता सफ़ेद बादल में बिजली की तरह चमकती है? सुनंदा ने उत्तर दिया, महाराज के पास अभिपरागा नाम का एक उच्च अधिकारी है। यह उसका घर है और वह महिला उसकी पत्नी है। वह कीर्ति बाबा की बेटी है। लोग उसे उन्माद दयंती कहते हैं। वह जो पुरुषों को पागल कर देती है। यह पता चलने पर कि वह किसी दूसरे की पत्नी है, राजा निराशा में डूब गया। लंबी और गहरी आह भरते हुए उसकी आंखें स्थिर और अचल थीं। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, हाय, इस प्राणी का नाम बहुत अच्छा रखा गया है, क्योंकि उसकी मीठी मुस्कान ने मुझे विचलित कर दिया है। मेरी यह कमजोरी मेरी पत्नी की चिंता करती है। एक दूसरे का मतलब है कि मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। काश मैं उसे भूल पाता। फिर भी वह अपने मन से कभी दूर नहीं है। वह मेरे मन पर राज करती है। शर्म और नींद ने मुझे छोड़ दिया है। काश मैं खुद उसकी सुंदर विशेषताओं, उसकी आँखों, उसकी मुस्कान, उसकी सुंदरता के विचारों के हवाले कर पाता। घंटा बजता है। मुझे मेरे शाही कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए पड़ताल करने से केवल मेरा क्रोध बढ़ता है। इस प्रकार भावुक प्रेम की शक्ति से राजा की दृढ़ता बुरी तरह हिल गई। वह अपने मन को शांत करने या अपनी स्थिति को छुपाने की हर कोशिश कर रहा था। उसकी स्थिर और घूरती आँखें, उसका तीक्ष्ण शरीर और निस्तेज रूप उसके दिल की व्यथा को सबसे सामने प्रकट कर रहा था।
吕家设的什么叫生空的出行，属将哪儿是用了，来样的样都能用。 राजा के अधिकारी चरित्र के कुशल न्यायाधीश अभिपरागा ने जल्दी ही अपने राजा के बदले हुए व्यवहार को देखा। कारण की खोज करते हुए और प्रेम के देवता की अत्यधिक शक्ति को अच्छी तरह से जानते हुए उन्होंने बुरे परिणामों की भविष्यवाणी की जब तक कि कोई उपाय नहीं मिला। Gyabudi tata gyaba shene nying ye gyabudi morungbo gyudu towa dang desha jang tu chewa shene gyabula shude nangdu chiwa nawa dang wenbar sangde sowa. चूंकि वह अपने राजा से प्रेम करता था इसलिए उसने व्यक्तिगत भेंट की और अपने स्वामी के पास जाकर कहा, हे कमल नेत्र शासक, आज मेरी सुबह की प्रार्थना के दौरान एक यक्ष मुझे बचाने के लिए प्रकट हुआ था। राजा को उन्मादयंती से प्रेम हो गया। आप इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? और फिर वह गायब हो गया। मैं तुरंत आपके पास आया। यदि उन्होंने जो कहा है वह सच है महाराज, तो आप चुप क्यों हैं? मुझे उससे ले आने में मदद करें। राजा भ्रमित हो गया और शर्म के मारे अपनी आंखें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर भी भले हुए प्यार के चंगुल में फंसा था, लेकिन धर्म के बारे में अपने गहरे ज्ञान और लंबे और अच्छे अभ्यास के कारण उसने अपनी दृढ़ता को कम नहीं होने दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उन्होंने सरलता से कहा। और किस कारण से? सबसे पहले मेरी सारी योग्यताएं नष्ट हो जाएंगी और मैं अमर नहीं हूँ। दूसरा, मेरा दुष्ट कार्य निश्चित रूप से लोगों को पता चल जाएगा और अंत में जब आप अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे तो आप उसी के दुख की आग में जल जाएंगे। एक ऐसी आग जो निश्चित रूप से आपको भी भस्म कर देगी, जैसे आग की लपटें सूखी घास को जला देती हैं। आपके द्वारा सुझाया गया इस कार्य में परलोक दोनों में कष्ट का कारण बनेगा। यद्यपि अज्ञानी आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बुद्धिमान इस कार्य से अस्वीकार कर देंगे। अभिपरागा ने उत्तर दिया, डरो मत महाराज कि आप धर्म की शिक्षाओं का उल्लंघन करेंगे। क्या धर्म में दिए गए सभी उपहारों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहता है? इसलिए आपने मुझे अस्वीकार करके मेरे साथ गलत किया है। आप मेरे उदारता के अभ्यास में बाधा डाल रहे हैं। नहीं, आपको अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का डर होना चाहिए। यह पूरी तरह से हम दोनों के बीच का मामला है। किसी और इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह लेन देन मेरे लिए एक उपकार है, दुख नहीं। मुझे क्या नुकसान हो सकता है? मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि अपने राजा की सेवा करने की है। मैं आपसे विनती करता हूँ, चुपचाप जाओ और प्रेम में भोगो, मुझे कोई हानि नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जो जातक कथाओं के उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। Lama da lo wa me be
教你公教上，推的上嘛，你上看着做，也没小的别嘛嘎着当，谁些家里那么个来给做去。此些这来对比上班也对的家子别的一人的那些这类数据结班数，老板上的我们这班也对比做年的勇敢些，大的写着下月写的吧，对的数据这边着些。